हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग्स आने वाले 3 महीनों के लिए, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। हम चेक करेंगे आपका करियर, आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसी रहेगी साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। अगर आप टैरो रीडिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो टैरो रीडिंग भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग करियर। ओके, अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन जेमिनी में है, मिथुन राशि में, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी जेमिनी पर्सन के तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, for your career, okay, I'm taking this one. We have flag. Don't be tempted, do not be tempted to lower your standards. Okay, आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। ठीक है, आपके पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपने आप को किसी लिमिटेड बिलीफ में ना रखें। अपने आप को ये ना सोचें कि आपसे वो चीज़ नहीं हो सकती, आप वहाँ तक उतनी ज़्यादा सक्सेस आप पा ही नहीं सकते। ऑल दीज आर लोअरिंग योर स्टैंडर्ड्स। आप लिमिटलेस हैं, आपकी पोटेंशियल लिमिटलेस है। जस्ट आपका एक माइंडसेट है जो मे भी आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है। तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, बड़ा सोचिए, खुला सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। ओके, लेट्स सी फॉर फेब्रवरी के लिए वी हैव क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके, बेसिक चीज़ों पर ही वर्क करना है। अगर आपके करियर में कोई डिस्टर्बेंसेस चल भी रही हैं तो कम टू वेरी मच बेसिक थिंग्स जैसे डिसिप्लिन, कम टू बेसिक थिंग्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, कम टू बेसिक थिंग्स लाइक अपने लिए एक समय निकालना, मी टाइम निकालना, कम टू बेसिक थिंग्स लाइक के आपके वर्क प्लेस पर जो भी लोग हैं वो आपके लिए थोड़ा बहुत केओस क्रिएट करेंगे ही, तो आपको थोड़ा होता है ना पॉलिटिक्स वगैरह, तो आप उनको इग्नोर करना है। तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें कि आपको पता ही होती हैं ऑलरेडी वो चीज़ें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दोबारा से एक रिवीजन करना चाहिए। ओके, अपने मन में ही। यू कैन डू दिस एनी टाइम बिफोर बेड। ओके, 5 मिनट बैठिए, आपको सारे आंसर्स आंखें बंद करके सब आंसर्स आप ही के अंदर हैं। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च में करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, वी हैव गॉट 2, आई एम टेकिंग दीज 2। वी हैव डॉग, फार अवे, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू एंड डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। कोई दूर दराज पर्सन, कोई आपके दूर के फ्रेंड ओके आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी रिलेटेड टू करियर ओनली। एंड देन वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पे आपको मार्च में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ऑल आई एम गेटिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर करियर इज़ दैट कि आप काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे आपने एक होता है ना कि लाइक हम सक्सेस को पाने के लिए इतना ज़्यादा उतावले रहते हैं, बहुत बहुत काम करना, बहुत बहुत चीज़ों को प्लान आउट करना, बट बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें बीच में रेस्ट भी करना है। ठीक है, बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं, कम्पिटिटिव रहते हैं, पर बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो बेसिक सी चीज़ें कुछ रिवीजन आपको में भी करने की ज़रूरत है अपने दिमाग में। ठीक है, जो भी आप प्लान वगैरह करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एक बार फिर से अपने माइंड में रात को घुमाइए किसी दिन बैठकर ढंग से, और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, और अगेन आपकी अटेंशन जो है सिर्फ आपके वर्क पे होनी चाहिए। बाकी की चीज़ों को ज़्यादा सोचिए नहीं कि कैसे होंगी, समय के साथ साथ हर आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो कैसे पे बन जाइए, क्या करना है उस पे जाइए। ठीक है, और आपको ईजी लगेंगी चीज़ें। ओके, फोकस ऑन व्हाट, नॉट हाउ। ओके, लेट्स सी हैप्पीनेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दीज। ओके, फर्स्ट वी हैव इज बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, किसी तरह का गिफ्ट आपको अपनी कंपनी की तरफ से या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई पर्सन आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपको गिफ्ट मिल सकता है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। ओके, गिफ्ट में आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है मे बी। ओके, फेब्रुअरी के लिए देखते हैं। फेब्रुअरी के लिए वी हैव ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। ओके, किसी ना किसी चीज़ पे आप विजयी हो रहे हैं। ठीक है, आपकी ट्रबल्स और ऑब्स्टेकल्स, स्पेशली जो भी चीज़ें तकलीफ दे रही थी, आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फरवरी में। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी उन चीज़ों के ऊपर। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च।
मार्च के लिए वी हैव गेबल, इन्वॉल्वमेंट विद लॉ। ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज है, किसी पर्सन का कोई लॉ से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं मार्च में। ओके, लेट्स सी अनदर मैसेज बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। वी हैव फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। ओके, किसी पर्सन पे आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो चेकआउट कीजिए, अब ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, जितना लोग डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगेन यहाँ पे गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके, बेसिक्स चीज़ों पे में भी आपको आने की थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी फॉर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए हम देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, व्हेन आई टेल यू कि डोंट ट्रस्ट पीपल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बिटर पर्सन बन जाएं, आप जज करने लग जाएं लोगों को, बट येस सम पीपल आर नॉट वर्थ योर ट्रस्ट एंड टाइम। ओके, आपको उनके लिए कोई हेट्रेड रखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको बस उनको इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको डेफिनेटली निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर पीपल हु डोंट चेंज। ओके, आप अपने अंदर वो अच्छी वाइब्स लेके आते हैं तो वो लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ठीक है ना। लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। ओके, वी हैव बो। ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आपके बारे में बहुत ज़्यादा आप उनकी थॉट्स में हैं। ओके, लव लाइफ में। ओके, ये कोई भी हो सकता है, मे बी वही पर्सन हो सकते हैं जो आपके दिमाग में भी हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। ओके, एंड देन वी हैव कैमल, परजवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। ओके, आपको बोला जा रहा है गिव अप मत कीजिए अपनी लव लाइफ में। अगर आप कहीं पे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो उस पर्सन पे गिव अप मत कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स में भी टेम्पररी हैं। अगर कोई फैमिली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं लव लाइफ से रिलेटेड तो थोड़ा सा यू नो अपना नॉट गिविंग अप वाली स्पिरिट लेके आइए, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। आपको यू नो कीप अप द गुड स्पिरिट, ऐसा बोला जा रहा है कि अपने आप को ये मत समझिए कि चीज़ें नहीं होंगी, अपने आप को यू नो लो वाइब से हाई वाइब में लेके आइए, भरोसे वाली, ठीक है, ऑप्टिमिज्म में। लेट्स सी मार्च के लिए क्या एनर्जीज हैं। वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप इज पर्सन ऑफ सेम सेक्स। ओके, कोई आपके, अगर आप महिला हैं तो आपकी महिला मित्र, अगर आप पुरुष हैं तो आपके पुरुष मित्र जो हैं वो आपको किसी तरह की अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं जो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छी हो सकती है। ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड। वी हैव बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज एंड लेटर। ओके, किसी ना किसी पर्सन की वेटिंग में रह सकते हैं आप। ओके, ये वेटिंग ये नहीं है वेटिंग इज ओवर, वेटिंग इज नॉट गेटिंग ओवर। यहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरह से है कि मे बी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, कोई पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपका थोड़ा सा यू नो ऐसा चल रहा है कि दूर दूर का प्यार काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे कोई आपके बारे में सोच रहा है, आपसे प्रॉब्लम्स को यू नो ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है, प्रॉब्लम से यू नो गुड स्पिरिट से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप फ्रेंड की एडवाइस भी ले रहे हैं और आप यू नो किसी का वेट भी कर रहे हैं। तो यस, दिस इज़ लाइक कुछ अधूरा सा, कुछ पूरा सा, थोड़ा थोड़े की ज़रूरत है, ठीक है। उस तरह की एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ के लिए। लेट्स सी किस तरह के पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, वी हैव वुमेन। ओके, कोई महिला, अगेन महिला आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं, डीलिंग्स और फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। ओके, कोई महिला मित्र की एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है, ठीक है। लेट्स सी अफर्मेशंस फॉर यू, आपके लिए अफर्मेशन कार्ड देखते हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, अगेन गो गेट बैक टू बेसिक्स। डिसिप्लिन का कार्ड आ रहा है आप लोगों में से किसी के लिए, अगर स्पेशली आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, कुछ ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत हो रही है, तो अपने आप को सिर्फ डिसिप्लिन करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आइए। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसमें आप अपना यू नो सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। आप जहाँ चाह वहाँ रहा, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी message for Gemini. We have trust. वही मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्रस्ट। ओके, अगेन
यहाँ पे ट्रस्ट और लोगों के लिए भी और ट्रस्ट खुद पर भी। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अपने गट फीलिंग को आप सुन रहे हैं, ठीक है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, चीज़ों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने आप को, लाइक आपको जो फील हो रहा है और लोगों के बारे में, आपको जो फील हो रहा है लाइफ के बारे में, आप कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को, और आपको ये भरोसा है कि वो आपको सही दिशा में ही लेकर जाएगी, ठीक है। तो यस, दीज आर द अफर्मेशंस फॉर यू। I can accomplish what I set my mind to. I accept that my inner voice will guide me correctly. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. See you again in the next readings. Till then, take care, love and light.